हेलो दोस्तों, आज आपको हम सिखाएंगे कि एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक कैसे निकालते हैं और बहुत ही आसान भाषा में, जिससे आपको एक ही बार में लघुत्तम समापवर्तक निकालना सीख जाएंगे। ठीक है, और आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहें और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, चलिए देखते हैं हमें कैसे करते हैं। जैसे ये नंबर लिखे हैं, संख्या लिखी है 2, 4, 3, 5, तो हम इनका लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम कैसे निकालते हैं, बहुत ही आसान है। सबसे पहले सबसे छोटा नंबर देखते हैं, सबसे छोटी संख्या देखते हैं कौन सी है इसमें। सबसे ऐसी कौन सी छोटी संख्या जिससे कुछ इसमें संख्याएं कट हो जाए। जैसे कि 2 है, 2 का भाग यदि 2 में देते हैं तो एक बार जाता है। ठीक है, 2 एकम 2। अब 2 का भाग यदि जो यहाँ पे होता है, इसका मतलब होता है कि इसमें भाग देना होता है, और भाग देने पर क्या हो जाना चाहिए, हमेशा भाग देने पर 0 हो जाना चाहिए। शेषफल क्या हो जाना चाहिए, 0। जैसे कि ये है 2 है। ठीक है, 2 का भाग यदि हम 2 में देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 एकम 2। ठीक है, क्या हो जाएगा, इस शेषफल क्या हो जाएगा यहाँ पे 0। बस यही करना है हमें। जो संख्या ऐसी संख्या लेनी होती है कोई, जिसमें हम यदि भाग दें तो वो संख्या शेषफल क्या हो जाए 0। जैसे ये 0 हो गया। अब 2 का भाग हम 4 में देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4। ठीक है, ये क्या हो गया, शेषफल 0 हो गया। अब 2 का भाग 3 में देंगे, जैसे 2 का भाग 3 में देंगे तो ये पता है शेषफल 2 एकम 2 और शेषफल 1 शेष बच जाता है, तो ये हम 3 को ज्यों लिख देंगे। ऐसे 5 है, जैसे 2 का भाग 5 में देंगे, अब 2 का भाग 5 में देंगे तो क्या होगा, 2 दूनी 4, 1 बच गया, मतलब कि शेषफल फिर से बच गया। तो मतलब ये भी नहीं लेंगे। ठीक है, और संख्या वही लेते हैं जिसका शेषफल कुछ ना बचे। जैसे 2 का भाग 4 में दिए तो 2 दूनी 4 और 3 ज्यों लिख देंगे, 5 भी ज्यों लिख देंगे। अब देखिए 2 से अभी फिर से एक कट सकती है एक संख्या। ठीक है, जैसे 2 से करेंगे तो ये 1 तो हो चुका, अब इससे कोई मतलब नहीं। अब 2 का भाग यदि 2 में देंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 1। ठीक है, और यदि 2 का भाग 3 में देंगे तो क्या हो जाएगा, ये पता पूरा कटेगा नहीं, तो इसे 3 का 3 ज्यों और 5 ज्यों लिख देंगे। अब चलिए नेक्स्ट। अब इसमें 3 एक ऐसी संख्या है जो सिर्फ 3 से ही कटेगी, क्योंकि ये 3 कोई भी किसी भी संख्या से नहीं कट सकती। ठीक है, तो 3 एकम 3 हो गया। अब बचा 5। अब देखिए 5 भी एक ऐसी संख्या है जो सिर्फ 5 से ही कटेगी और किसी संख्या से नहीं कट सकती है। ये 1 1 1 हो गया। 5 का भाग 5 में देंगे तो क्या हो जाएगा, 1। अब ऐसे कहे आपसे कहे कि अभीष्ट गुणनफल क्या होगा, अभीष्ट लासा क्या होगा। एलसीएम का मीन्स क्या होता है, लासा। हिंदी में क्या बोलते हैं, लासा। इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं हम, लासा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अभीष्ट लासा। जो पता लासा निकला, हमारा गुणनखंड निकले अभीष्ट लासा, क्या निकला हमारा, अभीष्ट मीन्स दो मेन जो इसके गुणनखंड निकले वो क्या क्या है, ये है। ठीक है, तो क्या निकले हैं, 2 गुणे 2, ये 2, ये 2, 3, ये 5, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। अब इनका गुणा करिए, क्या होगा, देखिए 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12 पंचे 60, तो क्या हो जाएगा आंसर, ये हो गया हमारा आंसर 60। ठीक है, चलिए अब ऐसे ही आपको और आगे लेकर के चलते हैं। देखिए जैसे एक क्वेश्चन और लेकर के चलते हैं। ये है दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में क्या है, जैसे 5 है, 5 3 8 7 10, ये लासा। इसका निकालना है हमें क्या, लासा। लासा, और इसी को क्या बोलते हैं हम इंग्लिश में, एलसीएम क्या बोलते हैं। और बहुत इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, क्या निकालना है इनका हमें, एलसीएम। और हिंदी में इसे क्या बोलते हैं हम हमेशा, क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम लासा। ठीक है, क्या होता है, लासा। लासा का फुल फॉर्म क्या होता है, लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, ये इसी को बोलते हैं हम हिंदी में लासा, और इंग्लिश में बोलते हैं एलसीएम। चलिए अब क्या करना है, हमें सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लेनी है जो कुछ संख्या से वो कट जाए। जैसे यहाँ पे सबसे छोटी संख्या 3 है, तो 3 को करेंगे। ठीक है, 3 है तो पता 3 दूनी 6, 5 से पूरा भाग जाएगा नहीं, तो 5 जगह तो लिख देंगे। 3 में 3 एकम 3,
ये 8 है तो ये इसमें भी नहीं पूरा पूरा भाग जाएगा तो 8 लिख देंगे यहाँ पे। ऐसे 3 दूनी 6, एक शेष बच जाएगा तो यहाँ पे 7 ऐसे ही ज्यों तो लिख देंगे। और यहाँ पे 10 में भी पूरा पूरा 3 का भाग नहीं जाता। अब देखिए यहाँ पे ऐसे कौन सी संख्या है जो पता छोटे से छोटा नंबर जो कट सकता है। यदि हम 2 ले लें, मान के चलो हमने 2 ले लिया, 2 ऐसी संख्या है जिसमें पता 2 का भाग यदि 8 में देते हैं, 2 चौको 8 पूर्णता ये कट जाती है। जैसे 2 पंचे 10, ये भी पूर्णता कट जा रही है। ठीक है, तो ऐसे 2 का भाग यदि 5 में देगा तो ये तो नहीं कटेगी, तो 5 लिख दिया, ये 1 हो चुका है पहले ही। चलिए इससे भी हमें कोई मतलब नहीं है। अब क्या करना है, इस 2 का भाग 8 में देना है, तो 2 चौको 8 पूरा पूरा कट गया, ये 7 यहाँ ज्यों को त्यों रख देंगे। और ये 10 में यदि भाग देंगे, 2 पंचे 10। अब क्या करेंगे देखिए, जैसे ये 2 है, ठीक है, 2 कर लिया। अब 5 यहाँ पे ज्यों को त्यों रहेगा, ठीक है, 1 यहाँ ज्यों को त्यों रहेगा। अब ये जैसे 2 का भाग 4 में दिया तो 2 दूनी 4, ठीक है। और क्या हो जाएगा यहाँ पे 7 ज्यों को त्यों रहेगा 7, ठीक है। और अब ये क्या करेंगे, 5 यहाँ ज्यों को त्यों रखेंगे, ठीक है। चलिए अब इसमें क्या करेंगे, 2 का फिर से भाग दे करके देखते हैं। देखिए 2 है, 2 अभी एक बार और कट जाएगा ये, तो क्या करेंगे, अब यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, 2 एकम यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 5। चलिए अब आगे सीखते हैं। आगे 5 यदि हम ले लें, जैसे 5 का ले लें तो 5 एकम 5, यह 1 है और ये भी 1 है, और ये 7 है, 7 रहेगा, क्योंकि 5 का भाग 7 में पूरा जाएगा नहीं, शेषफल बच जाएगा। तो 5 का भाग 5 में देंगे तो क्या जाएगा 1। अब क्या करेंगे, इसमें इसका 7 का भाग दे देते हैं। अब 7 रह गया तो 7 किसी संख्या से कटेगी नहीं, तो 7 7 से ही कटेगा, 1 1, ये भी 1, और 7 का भाग 7 में देंगे तो ये भी 1 और ये भी अब 1 हो गया। अब इसके गुणनखंड क्या क्या निकले, इसके अब हम कह रहे हैं कि गुणनखंड क्या क्या निकले। तो अभीष्ट गुणनखंड क्या निकले, या लासा क्या निकलेगा, ठीक है। लासा हिंदी में बोलते हैं और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं LCM, ठीक है। LCM का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। चलिए तो अब क्या हो जाएंगे, इसके गुणनखंड क्या क्या निकले, देखिए ये है इसके गुणनखंड 3 2 2 2 5 7। तो क्या निकले इसके गुणनखंड, इसके गुणनखंड हो गए 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, ये इसके गुणनखंड हो गए। अब इनका गुणनखंड कैसे करते हैं, देखिए 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24, 24 गुणे 5 कितना होगा, यहाँ पे कर लेते हैं अभी मल्टीप्लाई। 24 गुणे 5 कितना होगा, 24 गुणे 5 करिए तो 5 चौको 20, 2 5 दूनी 10 2 12, 120 हुआ। 120 का गुणा आप 7 में करेंगे, 7 रह गया अभी, 7 में कर देंगे, 120 गुणे 7, तो क्या हो गया 840 हो गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा 840, ठीक है। मुझे आशा है कि आप लोगों को ये सही से समझ में आ गया होगा LCM, ठीक है। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, जिससे हम न्यू वीडियो आप तक पहुंचाते रहेंगे, ठीक है। चलिए थैंक्स फॉर वाचिंग।